Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on gastrointestinal agent. आज मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और उसके साथ ही साथ मैं आपको समझाने वाला हूं सोडियम बाइकार्बोनेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम हॉल में पूछा जाते हैं और उसके साथ आपको मैं ये भी समझाने वाला हूं जब इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाएंगे जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी में हैं उनके लिए और जो स्टूडेंट्स बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी, तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। तो ये सब जानने से पहले और इस टॉपिक को समझने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियो है वो वीडियो को आप प्लीज देखो और देखने के बाद भी आपका मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट एंड क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में उस कंडीशन में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो। और आज की वीडियो को जब आप देखोगे वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और उसके साथ ही साथ वीडियो को प्लीज कमेंट भी करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा सभी वीडियो को लिंक मिल जाएंगे और उसके साथ ही साथ आपको मेरा इस चैप्टर रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है उस लिंक को क्लिक करके भी आप मेरा बाकी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं आज के टॉपिक को और जान लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं और इस कंपाउंड को जब लिखा जाते हैं इस कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखते हैं, इसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से लिखते हैं NaHCO3 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 84.01 ग्राम पर मोल। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग ऑब्जर्व करें, इसका नेचर को हम लोग देखें तो जनरली ये व्हाइट कलर के होते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। So they are slightly salty and the alkaline taste resemble that they are washing soda and it is the component of the they are going to be considered as a component of the mineral natron and it also be found in dissolved in many mineral spring also। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व की जो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग जब ऑब्जर्व करें तो उसका नेचर, उसका कलर और वो किस तरीके से अवेलेबल होते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जब हम लोग यही सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करना चाहे तो इसको हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे इस जगह पे मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ जो आप कंपाउंड को जो प्रिपेयर करना चाहते हो, हर एक कंपाउंड, ये कंपाउंड सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट बोल के नहीं है, हर एक कंपाउंड को आप लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हो और कंपाउंड को आप इंडस्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं आपको दो ही तरीका सिखाने वाला हूँ जिस दो तरीका अप्लाई करके आप इंडस्ट्री लेवल में भी प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो और उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर लैब में भी इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। सो सोडियम बाइकार्बोनेट में बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड with aqueous solution of sodium hydroxide. The initial reaction produce the sodium carbonate and further the addition of the carbon dioxide reduce and produce the sodium bicarbonate। तो यहाँ पर आप रिएक्शंस में देख पा रहे हो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस करेंगे तो प्रोडक्ट जनरेट कर दे रहा है कौन सा प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट और बाई प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पर वाटर जनरेट हो जाएंगे। तो पहला स्टेप में जो सोडियम कार्बोनेट आपका जनरेट हो रहा है इसी के साथ आपको एक्सेस क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऐड करोगे, वाटर को ऐड करोगे तो सोडियम कार्बोनेट आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो आपने देखा ये आपका लैबोरेटरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप आपका लैब में आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट को आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है आपको इंडस्ट्री लेवल में इस प्रोडक्ट को जनरेट करना है तो आप उस जगह पे किस तरीके से प्रोडक्ट को जनरेट कर सकते हो। सो इंडस्ट्री लेवल में बहुत सारे ऐसे तरीका है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस को अप्लाई करके आप सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा वेल नोन प्रोसेस जो है जिसे हम लोग सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं उस प्रोसेस को अप्लाई करके हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो तरीके से हम लोग जो सॉल्वे प्रोसेस को अप्लाई करके जो प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं उसका रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और इसका रिएक्शंस कैसे होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको वाटर के साथ जोड़ना है और आप जानते हो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ जोड़ देते हैं तो कार्बनिक एसिड को जनरेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो H2CO3 कार्बनिक एसिड जनरेट हो चुका है और यही कार्बनिक एसिड के साथ जब आप एमोनिया का रिएक्शंस करोगे तो प्रोडक्ट आपका जनरेट हो जाएंगे NH4HCO3 और जब ये आपका NH4HCO3 के साथ आप यहाँ पर एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब आपका सोडियम
सोडियम क्लोराइड का रिएक्शंस होंगे तो उस जगह पे आपका अमोनियम क्लोराइड और उसके साथ ही साथ आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जेनरेट हो जाएंगे। सो इस जगह पे स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बोला सॉल्वे प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा वेल नोन प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को अप्लाई करके इंडस्ट्री लेवल में सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर किया जाते हैं। सो इस जगह पे स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट को आप लैबोरेटरी प्रोसेस में कैसे प्रिपेयर करोगे, जब आपको पूछा जाएंगे तो उस जगह पे जो पहला जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया ये प्रोसेस आप लिखोगे, और जब आपको इंडस्ट्री लेवल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेकंड जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया ये प्रोसेस आपको एग्जाम हॉल के लिए लिखना है। सो अभी देख लेते हैं आगे का प्रोसेस को, आगे का पॉइंट को। जो आगे का पॉइंट में मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर आप कौन से टाइप के रिएक्शंस देख सकते हो। तो डेफिनेटली यहां पर मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझाने वाला हूं, और इस केमिकल रिएक्शंस में आप यहां पर देख सकते हो जो सोडियम बाइकार्बोनेट को आप 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सप्लाई करते हो तो उस जगह पे सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर डिकम्पोजिशन होते हैं, और इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करने के बाद ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं सोडियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट से इसे आप डिकम्पोज कर रहे हो, और इसी रीजंस के लिए हम लोग इसे थर्मल डिकम्पोजिशंस बोलते हैं। और उसके साथ सेकेंड पॉइंट जो आप देख पा रहे हो, जो सोडियम बाइकार्बोनेट को जिस जगह पे और जिस कंडीशन में आप एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शंस करोगे तो उस जगह पे वो प्रोडक्ट जनरेट कर लेंगे सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शंस करते हो तो उस जगह पे वो सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल को जनरेट करते हैं। और जैसे लास्ट रिएक्शंस में हम लोग देख पा रहे हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग जब मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो प्रोडक्ट के हिसाब से वो मेन प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, वाटर, यहाँ पर AgO और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व की ऐसे कुछ 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेसिकली और मैक्सिममली हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का अंदर देख पाते हैं। आज जब एग्जाम हॉल में आपको पूछा जाएंगे तो 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो मैंने आपको अभी समझाया ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आपको लिखना है। जब आपको पूछा जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस देखा जाता है तब भी, आज नहीं तो आपको जब पूछा जा रहा है जो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप एक्सप्लेनेशन करो सोडियम बाइकार्बोनेट की, उस कंडीशन में भी आपको यही आंसर लिखना है। अभी हम लोग देख लेते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको ऐसे करना है तो इस ऐसे को किस तरीके से आप परफॉर्म करोगे। मैं फिर से आपको बोलना चाह रहा हूं जो ऐसे को आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के टाइम पे, जहां पर मैंने आपको ये बोला था जो ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, ऐसा पूछा जाते हैं जो आप इस इंडिविजुअल कंपाउंड को ऐसे कैसे करोगे। जैसे आपको यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को डायरेक्टली ऐसे पूछा जा रहा है एग्जाम हॉल में, ऐसा हो सकता है आपको पूछा जा रहा है जो राइट डाउन द ऐसे ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपको सिर्फ उस जगह पे ऐसे के बारे में लिखना है। तो ऐसे आपको कैसे करना है, सो वेट एक्यूरेटली द 1 gram of sodium bicarbonate and dissolve in 20 ml of water, and after dissolving you should titrate this against the 0.5 normal of sulfuric acid, जहां पर आपको मिथाइल ऑरेंज यूज करना है एज एन इंडिकेटर। और इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर भी हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो ईच ml ऑफ 0.5 नॉर्मल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू 0.0425 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया उसका टाइट्रेशन को, और टाइट्रेशन के जो पिक्चर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जब आप टाइट्रेशन करोगे तो इस पिक्चर को देख के भी हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट को टाइट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो मैं फिर से एक बार याद करवाना चाहता हूं जो ऐसे को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ऐसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। अभी हम लोग देख लेते हैं इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज कहां पर करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला जो सोडियम बाइकार्बोनेट मेनली क्या होते हैं, ये सिस्टेमिक एंटासिड है, इसीलिए इसका ब्रॉड एप्लीकेशंस तो आप नहीं लिखोगे, क्योंकि इसको एक्सेस क्वांटिटी में अप्लाई किया जाए तो पेशेंट के बॉडी के अंदर ये सिस्टेमिक एल्कलॉसिस को जेनरेट कर सकता है। दैट मीन्स ये पेशेंट के बॉडी के अंदर ये एल्कलॉसिस को जेनरेट कर सकता है, और इसीलिए इस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करते क्योंकि एल्कलॉसिस को जेनरेट करते हैं। लेकिन ये अल्कलाइन नेचर की होने के लिए हम लोग इसे एंटासिड के हिसाब से कंसीडर करते हैं, और ये सिस्टेमिक है और इसीलिए हम लोग इसे सिस्टेमिक एंटासिड के हिसाब से यूज करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू बी यूज दिस प्रोडक्ट इन electrolyte replacement therapy also. It is also used as a systemic alkalizing agent used in the treatment of metabolic acidosis, जो हमारा इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में भी ये प्रोडक्ट को यूज किया जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन लोकल एनेस्थेटिक to speed up the onset of the effect and make these injection less painful। जैसे आप जानते ही हो एनास्थेटिक क्या होते हैं। एनास्थेटिक मीन्स हम लोग जनरली जो
सेंसेशन को लॉस करवा सकते हैं, उसे हम लोग एनास्थेटिक बोलते हैं, और उसे एजेंट को हम लोग एनास्थेटिक एजेंट बोलते हैं। जनरली एनास्थेटिक एजेंट दो टाइप की होते हैं, एक तो आपका लोकल एनास्थेटिक एजेंट एंड दूसरी को हम लोग जनरल एनास्थेटिक एजेंट बोलते हैं। ये जो लोकल एनास्थेटिक एजेंट है, इसे हम लोग लोकल इसीलिए बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को जहां पर अप्लाई करोगे तो आपका बॉडी के जिस पार्ट में आप अप्लाई करोगे वो एरिया आपका सेंसलेस हो जाएंगे, और इसीलिए हम लोग इसको लोकल एनास्थेटिक बोलते हैं। जनरल एनास्थेटिक एजेंट वो एजेंट है जिस एजेंट को आपको टोटल बॉडी को सेंसलेस करने की जरूरत पड़े तो उस जगह पे आपको क्या करना है, उस जगह पे आपको जनरल एनास्थेटिक एजेंट यूज करना है। एंड पर्टिकुलरली सोडियम बाइकार्बोनेट के पास लोकल एनास्थेटिक एजेंट्स की कैपेसिटी है और इसका कैरेक्टर है, और इसीलिए इंजेक्शंस के पेन को रिमूव करने के लिए भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ anesthetic agent, definitely local anesthetic agent. Sodium bicarbonate may also use as a buffering agent, and they are going to be combined with the table salt, and when they are creating the solution for the nasal irritations, and in that condition we are going to be use the concentration of 0.1% to 1% sodium bicarbonate solution. They are also be used in a आई लोशन ऑल्सो। सो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व की जो सोडियम बाइकार्बोनेट की यूजेस क्या क्या होते हैं। सो आज के लेक्चर में मैंने आपको अभी समझा दिया सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, जहाँ पर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट का टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैंने समझाया, कंपाउंड कैसे होते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कंपाउंड को आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो उस कंपाउंड को आप सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर करोगे, इसके अंदर आप केमिकल रिएक्शंस क्या देखते हो, और उसके साथ ही साथ मैंने आपको ये समझाया सोडियम बाइकार्बोनेट के ऐसे कैसे होते हैं और इसका यूजेस क्या होते हैं। सो आज के लेक्चर में यही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन के अंदर से जाएंगे और वहां पर देखेंगे और भी नया कुछ टॉपिक को जानेंगे, और भी नया कुछ क्वेश्चन को देख भी लेंगे जो क्वेश्चन को आपका एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाएंगे, तो उसके आंसर को आपको किस तरीके से लिखना है। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। सो थैंक यू ऑल।